बम धमाके से दहला बिहार का राजधानी पटना। जी हां, कल रात लगभग 10 बजे के बाद, यानी कि शनिवार रात लगभग 10 बजे के बाद की घटना है। पटना के बाकरगंज इलाके से खबर निकल के सामने आई कि वहां पे बड़ा बम दुर्घटना हुआ है, कि पटना के बाकरगंज इलाके में जोरदार धमाका होता है, जिससे वहां के जो आसपास के लोग हैं वो सहम जाते हैं। स्थिति ऐसी बनती है कि 15-20 मिनट तक लोग अपने दुकानों से बाहर नहीं निकलते हैं, जो जहां थे वहीं रुक जाते हैं। और कुछ देर रुकने के बाद जब लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि धमाका हो चुका था और इस धमाके में एक छोटी बच्ची हाथाहाथ हो गई और इस दुर्घटना का शिकार हो गई। उस बच्ची का उम्र 7 वर्ष बताया जा रहा है। आनन फानन में नजदीकी जो अस्पताल है पटना का PMCH, वहां पे उसे ले जाया गया, उसका इलाज कराया गया, लेकिन बच्ची बुरी तरीके से घायल नहीं हुई है, वो खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं कि आखिर किस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इतना बड़ा साजिश कैसे हो सकता है। चूंकि पटना का जो बाकरगंज इलाका है वो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़े संख्या में लोग वहां रहते हैं, एक कंजस्टेड मोहल्ला के रूप में वो जाना जाता है और इलेक्ट्रिक चीजों से जुड़ी हुई बड़ी दुकानें वहां पे है, कई तरह की दुकानें हैं। जिस तरीके से वो संकीर्ण गली है, ऐसे में इस तरीके के घटना के हो जाने के बाद उस पूरे इलाके में डर का माहौल है। चूंकि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती, अगर बड़े मात्रा में विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता तो वहां पे बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि हमने बताया कि वो पूरी तरीके से संकीर्ण इलाका है, कंजस्टेड एरिया है और बड़े संख्या में लोग वहां आते जाते हैं। क्योंकि रात 10 बजे का समय था तो हो सकता है कि वहां संख्या कम रहा हो, लेकिन अमूमन वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बड़ी घटना घट सकती थी अगर बड़े स्तर पर और शाम के समय अगर इस घटना को अंजाम दिया जाता। खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया, लोग जब उसके पीछे दौड़े तो वो वहां से भाग निकला। यानी कि जो व्यक्ति इस धमाके को अंजाम दिया वो कहीं ना कहीं उस इलाके को जानता था और वहां से वो निकल गया। धमाके के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, छानबीन किया गया। जो विस्फोटक पदार्थ के जो अवशेष थे उसे पुलिस ले गई है। अभी तक इस पूरे मामले में बड़ा कोई खुलासा नहीं हुआ है। आखिर इस पूरे घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके पीछे का वजह क्या है, इस पर अभी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा घटना पटना में हुआ, पटना के बाकरगंज इलाके में हुआ, जिसकी चर्चा हो रही है। डर का माहौल है, चूंकि एक बड़ा कंजस्टेड, एक संकीर्ण मोहल्ला और पटना का एक व्यस्त मोहल्ला और व्यस्त जगहों में वो गिना जाता है। ऐसे में इस तरीके के घटना का वहां हो जाना कहीं ना कहीं डर का माहौल तो पूरे पटना वासियों के लिए है ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, कब तक पूरी बात निकल के सामने आती है। लगातार छापेमारी जारी है, कब तक जो इसके पीछे का आरोपी है या साजिश करता है वो कानून के शिकंजे में आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।